Hello friends, welcome to my channel English Boards by Kiran. Let's take up a topic of class plus 2 on the face of it by Suzanne Hill. So आओ चले आज चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुजेन हिल करते हैं और लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर। लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। सुजेन हिल, शी वाज बोर्न इन 1942 इन स्कार्बरो, यूनाइटेड किंगडम। उनका जन्म 1942 में यूनाइटेड किंगडम के स्कार्बरो एरिया में हुआ। शी इज अ प्रोलिफिक राइटर। शी हैज रिटन मैनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल वर्क्स। और उसने बहुत सारे नॉवेल्स, कहानियां, काल्पनिक कहानियां और नॉन फिक्शनल वर्क्स लिखे हैं। शी इज नोन एज नॉवेलिस्ट, चिल्ड्रंस राइटर एंड प्लेराइट। वो प्रसिद्ध है एक नॉवलकार के रूप में, बच्चों की राइटर के रूप में और प्लेज राइटर के रूप में। हर फेमस वर्क्स आर द वुमन इन ब्लैक, द मिस्ट इन द मिरर, आई एम द किंग ऑफ द कैसल। सो उनकी प्रसिद्ध जो हम कहें कि रचनाएं हैं, वुमन इन द ब्लैक, द मिस्ट इन द मिरर, आई एम द किंग ऑफ द कैसल। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। कहानी के अंदर दो ही कैरेक्टर है, मिस्टर लैम्ब और डैडी का। मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग। मिस्टर लैम्ब एक अपाहिज व्यक्ति है जिसकी एक टांग टिन की है। His leg was blown off during the war. एक विस्फोट के अंदर युद्ध के समय में उनकी एक हम कहें कि टांग क्षतिज हो गई थी। He has replaced with a tin leg. उन्होंने उसकी जगह नकली लात लगवा ली थी और वो टिन की है। Children call him Lemmy Lamb. बच्चे उसे लेमी लैम्ब के नाम से पुकारते हैं, लंगड़ा लैम्ब जिसे मतलब, क्योंकि मिस्टर लैम्ब ऑप्टिमिस्टिक है पर्सनालिटी। वो इसे एक्सेप्ट करते हैं कि मैं लंगड़ा हूँ और मेरा नाम लैम्ब है तो मुझे लेमी लैम्ब कहना उन्हें कोई बुरा नहीं लगता। He has adapted himself with the changing faces of life. उन्होंने अपने आप को जिंदगी के बदलते चेहरों, बदलते समय के साथ अपने आप को ढाल लिया। So let's talk about Daddy. आओ चलो डैडी के बारे में बात करते हैं। डैडी इज अ यंग बॉय विद अ हाफ बर्न फेस। जी, डैडी एक छोटा बच्चा है जिसका आधा चेहरा जला हुआ है। एसिड हैड बर्न वन साइड ऑफ हिज फेस। एसिड ने, तेजाब ने उसके चेहरे की एक साइड को जला दिया है। ही हैज अ स्कैरी फेस। उसका चेहरा बड़ा डरावना लगता है। हॉरिबल लुक्स, देखने में भी वो डरावना है। ही इज अ पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी, वो निराशावादी है। People run from him because of his looks. लोग उससे दूर भागते हैं क्योंकि वो जैसा दिखता है। He has failed to adapt with the changing faces of life. वो अपने आप को समय और जिंदगी के अलग रूप में नहीं ढाल पाया। प्ले के अंदर कहानी दोस्ती की है। दोस्ती किसके बीच में? एक बूढ़े आदमी और एक छोटे लड़के के बीच में। The play portrays the beautiful world which is filled with sadness and loneliness of a young boy who is withdrawn, defiant, and an old man. They both are physically impaired. कहानी हम कहें कि दो किरदारों को हमारे पास दिखाती है। एक, उसके अंदर एक छोटा लड़का है जो बहुत निराश है, बड़ा अकेला महसूस करता है, इसलिए वो लोगों से दूर रहता है और अपने आप में वो हारा हुआ है। और एक बूढ़ा आदमी है और ये दोनों ही फिजिकली चैलेंज्ड है। दोनों को हम कहें कि उसका अगर चेहरा जला हुआ है तो मिस्टर लैम्ब की एक टांग जो है वो नकली है। The child is very disturbed because of his scared face and feels that the people do not want to associate with him. जो लड़का है वो बहुत ही डरा हुआ है, बड़ा परेशान है और कारण क्या है कि उसका जो डरावना चेहरा है, उसे ऐसा लगता है कि उसके चेहरे को देख के लोग उससे साथ जुड़ना नहीं चाहते। He drifts into the garden which looks very inviting but panics when he meets the old man. वो एक बाग के पास पहुंचता है जो कि उसे बड़ा अच्छा लगता है, उसका दिल करता है कि उसके अंदर जाए, पर घबरा जाता है जब वहां पर वो एक बुजुर्ग को मिलता है। Villager tries to make him feel at ease and advise him to accept the life as it comes. दूसरा, later means बाद वाला, यानी बुजुर्ग आदमी उसे कहता कि आराम महसूस करवाना चाहता है और उसे सलाह देता है कि जिंदगी जैसे आती है उसे स्वीकार करो। Mr. Lamb's philosophy is to celebrate life in all its forms. Mr.
लैम का विचार है कि जिंदगी को हर रूप के अंदर एंजॉय करना चाहिए। टू हिम देयर इज नो डिफरेंस इन पार्ट ऑफ अ लाइफ अ फ्लावर एंड वीड। सो उसके लिए कहता कि चाहे वो एक फूल है और चाहे अनचाहा पौधा, दोनों का जीवन सेम है। बोथ हैव साइंस ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। कहता कि दोनों में ही जीवन है, दोनों ही बढ़ते हैं। Having an artificial leg that is a tin leg, he has had to cope up with the cruelty of others but has taken it in his stride. एक नकली टांग होने के कारण जो कि लोहे की है, उसे कहता बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लोगों की क्रूएलिटी का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसने इसे अपने लिए स्वीकार कर लिया। He has a positive and optimistic attitude of life. वो बहुत ही आशावादी है और उसे जिंदगी से उम्मीद है। He tells Derry to live life to the full and to avoid bitterness, which can be more corrosive than acid that destroyed his face. वो डेरी को कहता कि जिंदगी जीवन के लिए प्रेरित करते हैं और जिंदगी कड़वाहट से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये कहता तेजाब से ज्यादा खतरनाक होगी जिसने कि उसका चेहरा जलाया है। He advises Derry to accept the life without any preconceived notion. वो डैरी को समझाते हैं कि जिंदगी को स्वीकार करो बिना कुछ पहले ही इरादे बनाए हुए। The power of choosing what one wants lies in one's hands. उनका विचार है कि जिंदगी में आप जो चाहते हो ये आपके हाथों में है। Derry is extremely sensitive about his scared face and has a fixed opinion that he is repulsive and ugly. डेरी कहता बहुत ही यहाँ पर भावुक, सेंसिटिव, इमोशनल है और वो इस बात से सेंसिटिव है कि उसका चेहरा जो डरावना है, और कहता कि उसके दिमाग में एक विचार घर हो चुका है और वो बड़ा ही घिनौना और तो वो उसे दूर भागने वाला विचार है। यानी he has accepted negativity in him. उसने अपने आप को नेगेटिव रूप में स्वीकार कर लिया। He locks himself in a world of his own. उसने अपने आप को अपनी दुनिया में कैद कर रखा है। Avoids contact with others. और दूसरों के संपर्क में नहीं आ रहा। But in spite of his practical attitude, he is moved by the old man's spirit. इस कहते नजरिए के बावजूद भी वो कहता कि ओल्ड मैन की तरफ, बूढ़े आदमी की तरफ, उसकी अच्छी बातों, उसकी अच्छी हम के जज्बे के कारण उसकी तरफ आकर्षित होता है। This is evident from the fact he defies his mothers and returns to the garden, though sadly a little too late. ये स्पष्ट होता है कि वो अपनी माँ का कहना नहीं मानता, वापस उस बगीचे में आता है। हम कहें कि दुखद घटना है कि वो लेट हो जाता है क्योंकि उस समय तक मिस्टर लैम जो मर चुका होता है। Derry's face is scared while Mr. Lamb's leg is an artificial one, a tail leg he calls it. ताकि जहाँ पर डैरी का चेहरा डरावना है, वहाँ पर मिस्टर लैम की एक टांग जो नकली है, लोहे की है, वो उसे लोहे की टांग भी कहता है। Both have to cope up with the cruelty of others. दोनों को दूसरों लोगों के रूड बिहेवियर, क्रूअल बिहेवियर का सामना करना पड़ता है। While Derry withdraws into his shell, Mr. Lamb's take it is in his stride. So जहाँ पर डैरी हान मारकर छुप के बैठ जाता, वहीं मिस्टर लैम इसका डटकर सामना करते हैं। One get glimpses of loneliness the old man faces in spite of his outward bravado in the scene when he talks to the bees. हमें उस बूढ़े आदमी की अकेलेपन की झलक तब आती है, चाहे वो दिखाने में बहुत बहादुर दिखाता है, बट जब वो मक्खियों से बातें करता है तो उस डायलॉग से हमें पता चलता है कि वो कितना अकेला था। From Derry's point of view, also it is sad that when he finally makes an effort to come out of his shell, he is confronted by the loss, that is the death of the only person who had befriended him. और कहता जब डैरी भी खुद कोशिश करता है कि वो अपने इस उदास रवैये से बाहर आए और कोशिश करता है अपने उस शेल से बाहर आए जो उसने खुद बना रखा है, तो उसे कहता है कि उस बूढ़े आदमी की जिसने कि उससे दोस्ती करने की कोशिश की थी, उसकी मौत का सामना कर। एंड he cries a lot at the death of Mr. Lamb. और मिस्टर लैम की मौत के ऊपर बहुत रोता है। एंड द स्टोरी कम्स टू एन एंड।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा समझाया हुआ चैप्टर काफ़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बोर्ड्स बाय किरणजीत कौर। थैंक यू वेरी मच।